हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस विथ विनोद में। और हम लोग कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी। तो इसमें गणित वाले प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। तो लासा मासा वाले क्वेश्चंस तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग आ गए हैं वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल वाले क्वेश्चंस पे। तो जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको हम लोग सॉल्व करते चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, बहुत ही क्रिटिकल इसमें पॉइंट दे दिया गया है छिपा के। जो इसको पकड़ लेगा वो बड़ी आसानी से कर लेगा, और जो नहीं पकड़ पाएगा वो इस क्वेश्चन में झेल जाएगा। कह रहा कि एक स्कूल में विद्यार्थियों से रुपए 2304 फीस के लिए गए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही पैसे दिए जितने की विद्यार्थियों की संख्या थी, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? अब इसको जरा समझिए कि जो फीस है वो रुपए में है, और जो बच्चों से लिया गया है, विद्यार्थियों से लिया गया है, वो पैसे लिया गया है। मतलब कि जो ये फीस आई हुई है, ये रुपए में है और लिया गया है पैसे में। तो पहला काम तो दोनों को सेम यूनिट में होना चाहिए। मतलब इसको भी हम बदल लेंगे, 2304 को पैसे में बदल लेंगे। ये तो बात ठीक हो गई। इसके बाद कह रहा कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी ये बताना है। या इसको ऐसे भी पूछ सकता था कि कितने-कितने पैसे लिए गए थे बच्चों से। दोनों एक ही तरीके से निकल सकता है। बस आपको ये थोड़ा समझना होगा इसमें पॉइंट क्या है। इसमें पॉइंट ये है, जैसे कहा जाए कि मान लीजिए 10 विद्यार्थी थे और सबसे 10-10 लिए गए। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाता 10 दहम 100। 100 रुपए हमारे पास मान लीजिए इकट्ठा हो जाते हैं। अगर 10 विद्यार्थी थे, 10-10 रुपए लिए गए तो। अब अगर हमको ये छिपा लिया जाए और कहा जाए कि 100 रुपए हमारे पास इकट्ठा हुए हैं और हमको पता करना हो कितने विद्यार्थी थे और कितने-कितने रुपए उनसे लिए गए थे। तो हम क्या करेंगे? इस 100 रुपए का क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे। 100 का वर्गमूल जैसे ही निकालोगे वो आ जाएगा 10। तो जो 10 आएगा वो 10 क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों की संख्या भी हो जाएगी और विद्यार्थियों से लिए गए पैसों की संख्या दोनों हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पर फीस दी गई है, इसको पहले तो हम बदल लेंगे पैसे में, इसके बाद इसका निकाल लेंगे वर्गमूल। तो चलिए शुरू करते हैं। जो रुपए हैं वो इकट्ठे हुए हैं कितने? रुपए इकट्ठे हुए हैं फीस के रूप में। ये फीस है समझो, 2304 ये रुपए है। इसको हम बदल लेते हैं पैसे में। पैसे में बदलने के लिए हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2304 में अगर हम गुणा कर देते हैं 100 से करेंगे तो ये पैसे में बदल जाएगा और ये हो जाएगा 2304 और 2 ज़ीरो आ जाएँगे। अब हमको इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल जैसे ही निकलेगा उसमें दोनों चीज़ें हमको मिल जाएँगी कि कितने-कितने रुपए बच्चों ने दिए थे, और जितने-जितने रुपए दिए हैं उतने ही बच्चों की संख्या भी आ जाएगी। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं, और 2-2 के दाहिनी तरफ से जोड़े बनते हैं वर्गमूल निकालते समय, अगर हम भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं तो। क्योंकि जल्दी हो जाता है इसलिए भाग विधि हम लोग करते हैं इसमें, और आप भी सीख लो भाग विधि कैसे होती है। तो पहला काम 2-2 अंकों के जोड़े बना लेंगे। अगर आखिरी में 1 बचता है तो 1 अंक बचता है तो उसका भी जोड़ा बन जाता है। अब पहले जोड़े को हमें ख़त्म करना है, और यहाँ पे देखिए पहला जोड़ा है 23, इसमें वर्ग का पहाड़ा पढ़ा जाएगा, लेकिन 23 से ज़्यादा ना हो। तो 4 का हम लोग पढ़ सकते हैं, 4 चौक 16, और जितनी बार पढ़ा जाता है उसको उसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे 4 बार पढ़ा गया तो 4 जोड़ देंगे। अब 23 में से 16 को हम लोग घटाएँगे और घटाने पे 7 आ जाएगा, फिर अगला जोड़ा हम उतार लेंगे, तो मिल गया है 704। अब 8 के बगल हमको कोई एक अंक ऐसा लाना है कि जो लाएँगे उसी से पूरे में गुणा करेंगे, और 704 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 704 हो जाता है तो अच्छी बात है। तो हमें लग रहा है कि हम इसके बगल लेकर आते हैं, कितना 8 लेकर आते हैं। अगर 8 लेके आएँगे तो 8 अठाई 64, फिर 8 अठाई 64, और फिर 6 70 हो जाएगा। तो पूरा-पूरा आ जाएगा हमारा 704, और फिर इसके बाद जो है घटाएँगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। चाहे हम 0-0 लिख दें और चाहे काट दें, जितनी बार गया उतना फिर हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 8 8 16 के 6 और 8 1 9 हो जाएगा। ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। अगला पेयर बचा है 0 का, तो चाहे तो हम 1 ज़ीरो वहाँ बढ़ा सकते हैं और पूरा ज़ीरो ख़त्म हो जाता है, और चाहे तो फिर हम पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये हो जाएगा। इस तरीके से आ गया है 480, और यही हमारा जो है वो बच्चों की संख्या हो गई जो उसमें पूछा गया था। और
480 पैसे ही जो है प्रत्येक बच्चे से लिए गए थे, ये भी क्लियर हो जाता है। दोनों बातें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे और यहाँ पर देखिए रूट के अंदर है 1089 भागे 121 का मान ज्ञात करना है। तो कैसे होगा ये? आइए इसको देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालना पड़ेगा हमको दोनों का, 1089 का भी और 121 का भी। तो बना लेते हैं वर्गमूल का सिंबल और 1089 का जो है हम लोग पहले निकाल लेंगे, उसके बाद निकालेंगे 181 का और दोनों मान इसी में रख देंगे। तो भाग विधि हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखिए सवाल हमारा वही है, 1089 भागे 121 और पूरे का वर्गमूल है। तो पहले हम लोग 1089 का निकाल लेते हैं। 121 का तो पता है 11 ग्राम 121 हो जाता है। तो 1089 का हम लोग भाग विधि से निकालेंगे। तो निकालने का वही तरीका है, दाहिनी तरफ से 2-2 अंकों के जोड़े, तो 89 का 1 जोड़ा, 10 का 1 जोड़ा। अब 3 बार ये जा सकता है, 3 तिया 9, क्योंकि 4 बार ले जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा, घटाएँगे तो 1 आ जाएगा और फिर पूरा जोड़ा उतरता है इसमें। जितनी बार ले गए हैं उतना इसमें जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो 3 3 6। अब हमको 6 के बगल में 1 अंक ऐसा ले आना है कि उससे गुणा किया जाए पूरे में, तो 189 आए, तो 3 बार जा सकता है, 3 तिया 9 और 3 छंग 18, पूरा कट जाएगा तो 33 आ जाएगा उसका और 121 का 11 आ जाएगा। अब दोनों मान हम लोग रख सकते हैं क्योंकि वर्गमूल निकाला जा चुका है, तो 33 भागे 11 बन जाएगा ये। अब इसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 33/11, तो 11 तिया 33, तो उत्तर हमारा आ जाएगा 3। देखिए इसमें पहला वाला विकल्प सही हो रहा है। अब इसके बाद चलते हैं घनमूल वाला एक सवाल दिया गया है, घनमूल का निशान है, छोटा सा 3 लिखा रहता है वहाँ पे, 0.008 इसका मान चाहिए। तो कैसे निकाला जाएगा? इसको करते हैं हम लोग। सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जो दिया हो उसको भिन्न में बदल लें तो आसान हो जाता है, क्योंकि दशमलव वाले में तो आप कन्फ्यूजन देख रहे होता है। हैं तो ये यहाँ पर घनमूल का देखिए हम निशान लोग है, करते जहाँ पर हैं, यहाँ 3 छोटा सा लिखा 3 हुआ है। लगा होगा तो पक्का तो समझ आइए लेना इसको कि हम ये घनमूल करके है, देखते हैं। छोटा सा 3 तो लिखा दशमलव रहता है, लगा ना है तो लगा हम हो क्या तो करते समझो हैं, पहले वर्गमूल है। दशमलव को तो पहले भिन्न में बदल लेते हैं हटाते इसको, हैं, भिन्न के रूप जहाँ में पे बदल दशमलव दिए हैं। होगा दशमलव को हटाएँगे तो और उसके नीचे दशमलव को लगाएँगे उड़ाया, 1। इसके फिर नीचे इस 1 दशमलव के लगाएंगे, दाहिनी तो तरफ अभी जितने जितने अंक अंक होंगे हों उतने उतने जीरो जीरो कर लगा लेंगे। देंगे। तो इस तरीके से तो भिन्न अब ये बन हमारा जाएगी बदल हमारी बदल के 8 हो बटे जाएगा कितना। 1000, क्योंकि जीरो और का देखो कोई पहले मतलब जो जीरो होता है उसका कोई नहीं इसमें रहता मतलब है, नहीं किसी रहेगा। अंक के पहले अगर तो जीरो है तो। 8 तो बटे 8 बटे 1000 हो गया। 1000, अब हमको अब घनमूल ऐसे चाहिए, घनमूल निकालना तो होगा। 8 के तो इसका हमको मतलब इसके जो है फैक्टर हमको फैक्टर करने करने चाहिए, होंगे और और ऐसे फैक्टर ऐसे करने होने चाहिए चाहिए कि तो 3 तीन तीन फैक्टर के बने, जोड़े क्योंकि होते हैं। 3-3 तो के आप जो है लिख इसमें सकते हो जोड़े 2 गुणे बनते हैं 2 गुणे और 2, जोड़े में से 1 ले लिया जाता है, और वही एक इधर घनमूल लिख होता सकते है। हो 10 नीचे गुणे बन 2 जाएगा सौ 10 गुणे 10 गुणे 10। 10, क्योंकि 10 अब दहम 100 दहम 1000। क्योंकि तो 3 का पेड़ 3 एक ही जगह रहता है, तो हैं इसका 2, तो घनमूल निकल उसका के आ 1 जाएगा लिया नीचे, जाएगा 2, ऊपर का हो तो जाएगा वो 2, उसका घनमूल हो नीचे गया का हो और जाएगा नीचे से 10। 10 लिया अब जाएगा। 10 अब से अगर अगर इसको इसको भाग भाग दोगे देते हैं तो तो एक अंक के हमारा पहले उत्तर इसमें दशमलव आ हो जाएगा, जाएगा मतलब इसका उत्तर आ जाएगा 0.2। जीरो तो इस दशमलव तरीके से ये दो वाला सवाल भी हमारा हो जाता है, आंसर 0.2 आ जाएगा। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के इम्पोर्टेंट प्रश्न में आइए फिर से देखते हैं। वर्गमूल का ऐसा सवाल दिया गया है, आप देखेंगे इसमें सब में 2-2 अंक के पहले दशमलव लगे हुए हैं। अगर ऐसा केस मिले तो आपको दशमलव का कोई टेंशन लेना ही नहीं, मान लो लगा ही नहीं है। आप ये देखो, ये किसका वर्गमूल, 169 समझो, इसको 25 समझो, इसको 144, इसको समझो 36। तो ये किसका होता है, 13 13 हम 169, और ये 5 का होगा, 5 हम 25, और ये 12 बार हम 144, और ये 6 छंग 36। तो हमें क्या करना होगा, ये है 13 का, तो यहाँ लिख दिया 13, प्लस ये है 5 का, फिर बटे ये 12 का है, और माइनस ये 6 का, 6 छंग 36, जोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा भाई, 13 5 18, और 12 में से 6 गया 6, 6 तिरिक 18, तो इसका जवाब आ जाएगा 3। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आ गए हैं आज इस क्वेश्चन नंबर पे 18 गुणे 72 गुणे 105 बटे 48 गुणे 315, और बराबर की इस तरफ स्क्वायर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क का मान हमको निकालना है। तो आइए देखते हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये 105 और ये 315, ये 3 बार में कट जाएगा, फिर 3 छंग 18, और 6 अठे 48, और 8 नवा 72। आप देख रहे हैं सब कट गया है, सिर्फ यहाँ 9 बचा हुआ है, मतलब कि 9 बराबर इधर कितना, स्क्वायर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क। जब भी बराबर की इस तरफ स्क्वायर रूट हो तो इसको इधर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। यूँ समझो कि हम दोनों पक्षों का वर्क कर दे रहे हैं। तो अगर वर्क करेंगे तो क्या होगा, इधर 9 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर ये स्क्वायर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क है,
और इस पर भी लगेगा वर्ग, तो वर्ग से इसका क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और ये हो जाएगा 9 9 81। 9 का स्क्वायर मतलब 9 गुणे 9। यहाँ पे बचा आप क्वेश्चन मार्क जिसका मान निकालना था। अब ये कितना हो जाएगा 9 9 81 बराबर के इधर क्वेश्चन मार्क। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो रहा है? पहला वाला। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाइए, इस सवाल को देखते हैं। x का मान ज्ञात करना है। इधर जो भी वर्गमूल होगा उधर जाके वर्ग का काम करेगा। मतलब ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इज इक्वल टू, इधर वर्ग बनेगा मतलब कि ये 13 13 हम 169 और ये 12 12 हम 144 हो जाएगा। x का मान चाहिए, 1 को उधर भेज दो तो x अपॉन 144 इधर रहेगा, इधर 169 बटे 144 और 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये बन जाएगा x अपॉन 144, इधर ये बन जाएगा 169 माइनस इधर इसमें गुणा होगा तो 144 और अपॉन 144, ये इससे कट जाएगा। x का मान आ जाएगा, घटा दो भाई, 5 2 यानी कि 25। मध्य विद्यालय प्रवेश परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ गए हैं। इस क्वेश्चन पे यहाँ पर देखिए, इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें कुछ नहीं करना होगा, 150 बटे रूट के अंदर 225 है गुणे 1/10 है। हमको पता है कि ये 15 का होता है वर्ग, तो यूँ समझो कि ये पूरा हल होकर के 15 15 हम 225 होता है, तो ये 15 बना है। तो 15 दहम 150 और 10 से 10 ये भी कट जाएगा। कुल मिला के यहाँ हमें मिलेगा 1 × 1 यानी कि 1 1 कम 1। तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा चौथा वाला।